Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। तो क्लास 9th आज अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं द रोड नॉट टेकन के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को और जानते हैं उनके बारे में। तो ये हैं हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। वो न्यू इंग्लैंड की एवरीडे लाइफ की पोएम्स लिखते थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था और जब ये हाई स्कूल में थे तभी इन्होंने पोइट्री में इंटरेस्ट दिखाया और पोएम लिखना शुरू किया। तो अब हम जानेंगे हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम के बारे में जो है द रोड नॉट टेकन, और देखते हैं कि पोएट इस कविता के माध्यम से हमको क्या सिखाना चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है। बहुत ही अच्छी पोएम है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। द रोड नॉट टेकन, इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि एक बार वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जब वो दोराहे पर आ गया और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जाए। उसके सामने दो रास्ते थे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा सा है और एक रास्ते में थोड़ी सी घास वगैरह दिखाई दे रही है। कवि ने ये अनुमान लगाया कि जिस रास्ते पर लोग चल कर गए हैं वो रास्ता बिल्कुल साफ़ है और जिस रास्ते पर लोग नहीं चले हैं वो थोड़ा सा घास युक्त है। घास कुचली नहीं गई है। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता धीरे धीरे करके साफ़ होता चला जाता है और जब किसी रास्ते को हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो रास्ता साफ़ नहीं होता है। ऐसे ही हमारी जर्नी है। ये एक मेटाफर है, एक रूपक अलंकार है जो कवि ने यूज़ किया है। कवि ये बता रहा है कि हम भी अपने लाइफ में कभी कभी ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं जब हमें ये नहीं समझ में आता है टू बी और नॉट टू बी, या फिर दो रास्तों में से हम कौन सा रास्ता चुने। जैसे अभी आप हाई स्कूल पास करोगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, और आपका ये डिसीज़न आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक आपका साथ देगा, आप क्या सेलेक्ट करोगे और वही आपकी लाइफ को सिलेक्ट करेगा, वही आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब करेगा। आपके फ्यूचर में वही होगा जो आप आज सेलेक्ट करोगे। तो कवि ने भी ये सेलेक्ट करने के लिए सोचा और उन्होंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पर लोग नहीं चले थे। तो उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। तो आइए देखते हैं कि कवि इस रास्ते को चुनकर आगे क्या पाता है। द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। कवि एक रास्ते से गुजर रहा है और कवि ने क्या देखा कि टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्स हो रही हैं, यानी कि फोक्ड हो रही हैं, दो रास्तों में बदल रही हैं। इन अ येलो वुड, एक पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में आप देखते हैं कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसीलिए कवि ने यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया है कि येलो वुड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप दो रास्तों में एक साथ नहीं जा सकते। वैसे ही कवि कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों में एक साथ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों ही रास्तों को दूर तक देखता है, जहाँ तक भी वो देख सकता है वहाँ तक देखता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और वो देखता है कि जो दोनों रास्ते हैं ये कहाँ तक जाने वाले हैं। देन टुक द अदर, एक रास्ते को जब वो पूरी तरीके से देख लेता है तभी वो दूसरे रास्ते को देखता है। जस्ट एज फेयर, बिल्कुल उसी तरीके से। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो बिल्कुल दावा करता है कि ये जो सेकंड पाथ है ये भी कम यूज़ किया गया है बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वहाँ पर घास दिखाई दे रही है। एंड वॉन्टेड वियर, और वहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि लोगों ने उस रास्ते को कम यूज़ किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि जो रास्ता जो गुजर रहा है हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि
कितने लोगों ने ये महसूस करता है वो कि कितने लोगों ने इस रास्ते को चुना होगा, क्योंकि पहले वाले रास्ते को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ली, उस सुबह जब वो खड़ा है वहाँ पर, तो उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि उन पत्तियों पर कोई कदम नहीं पड़े हैं और इसलिए वो पत्तियाँ काली नहीं हुई हैं। जैसा कि आप देखते हो कि अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, वहाँ पर उस रास्ते में अगर पत्तियाँ पड़ी हुई होंगी, तो अगर आप उस पर चलते हो तो वो पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। लेकिन जो कवि देख रहा है, उस रास्ते पर कोई पत्ती ब्लैक नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार आया हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, न जाने कितने ही लोग यहाँ पर आए होंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये लग रहा है कि क्या मैं इस रास्ते पर अगर जाऊँगा तो क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा, क्या मेरे पास वापस आने का रास्ता बचेगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक आह भरता हूँ और मैं बताता हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड, शायद युगों युगों के बाद मैं सोचूंगा, ये बात सोचूंगा। टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, कि मैं एक जंगल पे था जहाँ पर दो सड़कें जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता चुना जिसमें कम लोग जा रहे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये सारा का सारा अंतर उत्पन्न कर देगा, सारा का सारा अंतर क्रिएट कर देगा, डिफरेंस क्रिएट कर देगा। क्योंकि अब कवि ये बताएगा कि कवि ने क्या सेलेक्ट किया। कवि जब अपना सेलेक्ट करना चाहता है कि वो क्या लाइफ में बनना चाहता है, उसके सामने दो रास्ते हैं। आपके सामने भी दो रास्ते होंगे, दो क्या कई रास्ते होंगे। आप क्या सेलेक्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, पर कवि ने कवि बनना सेलेक्ट किया। अभी आप सोचो कि आज भी किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए, बच्चे क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा क्या बताता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉयर, पुलिस, आईपीएस, आईएएस। बट कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे पोएट बनना है। कभी भी अपनी लाइफ में यही बता रहा है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे सामने भी कई सारे रास्ते थे, बट मैंने पोएट बनना सेलेक्ट किया, मैं पोएट बना। तो ये थी कविता। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि कवि एक रास्ते से, एक जंगल से होकर गुजर रहा है। वहाँ पर पतझड़ का मौसम है, बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हैं जो कि पीली हैं, और तभी उसके सामने दो राहें आते हैं, यानी कि वो दो रास्ते आते हैं जब वो चाहता है कि मैं इन रास्तों में से कौन सा रास्ता सेलेक्ट करूँ। और वो कवि दोनों रास्तों को जहाँ तक देख सकता है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक देखता है, और तब उसे ये समझ में आता है कि एक रास्ते पर कई लोग चले हैं क्योंकि वो रास्ता क्लीन है, साफ़ है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उस पर कम लोग चले हैं, इसलिए वो रास्ता थोड़ा सा गंदा है और वहाँ पर घास जमी हुई है, और वो घास ब्लैक नहीं हुई है क्योंकि लोग उस पर चले नहीं हैं। और कवि ने उस रास्ते को सेलेक्ट किया जिस रास्ते पर लोग नहीं चले हैं, यानी कवि ने कवि बनना एक्सेप्ट किया, और इसी से कवि की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। और कवि ये भी कह रहा है कि जब मैं लाइफ में बहुत आगे निकल जाऊंगा और पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं एक बार ये ज़रूर सोचूंगा कि मेरे पास कई रास्ते थे, मतलब दो रास्ते थे, मैं उनमें से कोई दूसरा रास्ता भी सेलेक्ट कर सकता था, मगर मुझे पछतावा नहीं होगा क्योंकि मैंने जो भी रास्ता सेलेक्ट किया वो मैं उससे खुश हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो कैसी लगी आपको ये पोयम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये पोयम पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।